कि इसके कंपैरिजन में इसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी क्यों होती है, क्योंकि इसका एक ही प्रोफाइल है इन्वोल्यूट, एक ही प्रोफाइल है इन्वोल्यूट, जबकि इसमें दो प्रोफाइल थे एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड। इसीलिए ये बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है, ये बनाना थोड़ा आसान होता है, इन्वोल्यूट गियर बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपने यूपीआई विनर सीरीज का पार्ट नंबर 6। मतलब हम पार्ट नंबर 1 to 5 ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मैंने उसको अपलोड कर दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पार्ट नंबर 1 to 5 नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि जो यूपीआई विनर का लास्ट ईयर जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए थे मैं उसका डिटेल्ड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन में क्या थ्योरी छिपी हुई है मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चाहे आप यूपीआई विनर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो ये जो सीरीज़ चल रही है ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 5 तक के पार्ट की वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और आपसे फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिल सकें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना थ्योरी ऑफ मशीन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। उसमें उसने इन्वोल्यूट गियर प्रोफाइल और साइक्लोइडल गियर प्रोफाल का एक क्वेश्चन दिया था, जो मुझे डाउट है कि वो क्वेश्चन शायद सही नहीं है। जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है वो क्वेश्चन सही नहीं लगा मुझे। उस क्वेश्चन में कुछ उसमें नो का नॉट का उसमें थोड़ा डाउट है। तो जब हम देखेंगे उसमें आगे, तो स्टार्ट करने वाले हैं हम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है गियर का ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल टू कैलकुलेट द वर्किंग डेप्थ ऑफ गियर। मतलब जो गियर की वर्किंग डेप्थ है उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, मतलब क्या होता है एग्जैक्ट। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, आपके क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो पहले हम समझते हैं गियर होता क्या है, उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज द वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ किसको बोलते हैं, ठीक है। तो गियर को हम ये देखते हैं, ये हमारा गियर होता है, सिंपल गियर हो गया हमारा। ये गियर के हमारे टीथ होते हैं, ठीक है। गियर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है हमारा पिच पॉइंट या पिच सर्किल। पिच पॉइंट से बनता है हमारा पिच सर्किल। जब हमारा दो गियर मेश में आता है तो एक ऐसा होता है, एक मान लीजिए एक गियर हमारा ये हो गया और एक गियर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो इसका ये टीथ ये हो गया और इसका टीथ ये हो गया और इस गियर का टीथ ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये गियर यहाँ पे एक यहाँ पे वो बनाएगा, ये मान लीजिए चल रहा है ऐसे, तो ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे ये यहाँ पे कांटेक्ट में होता है, जो पॉइंट इसका मेन कांटेक्ट करता है उसी को बोलते हैं पिच पॉइंट। और पिच पॉइंट से जो एक सर्किल ड्रॉ करेंगे हम उसको बोलते हैं पिच सर्किल। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो सेंटर में जा रहा है, ये एग्जैक्ट ये जो जा रहा है इसको हम बोलते हैं पिच सर्किल। और जो यहाँ पे ये जो होता है पॉइंट होता है इसको बोलते हैं पिच पॉइंट। ये होता है पिच पॉइंट, ठीक है। अब देखिए पिच पॉइंट के ऊपर वाला जो हमारा टूथ का फेस होता है, जो ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेस। पिच पॉइंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। पिच पॉइंट के ऊपर वाले को जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेस, और जो पिच पॉइंट के नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फ्लैंक, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चे कहाँ कन्फ्यूज़न करते हैं, कन्फ्यूज़न यहाँ होती है कि पिच सर्किल के ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एडेंडम या रिडेंडम, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। तो इसको याद करने का सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हैं। ए से अबव, ए से एडेंडम, मतलब पिच सर्किल के अबव वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे एडेंडम। पिच सर्किल के नीचे वाला जो पार्ट, डाउन वाला पार्ट है, उसको बोलेंगे रिडेंडम। तो ये वाला सर्किल को बनाते हैं जब, तो उसको बोलते हैं हम रिडेंडम सर्किल। इस वाले सर्किल को हम बोलते हैं एडेंडम सर्किल। और ये जो डिस्टेंस होती है, रेडियल डिस्टेंस होती है, इसको बोलते हैं एडेंडम, और इस रेडियल डिस्टेंस को बोलते हैं रिडेंडम। और देखिए अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा सर्कुलर पिच, डायमेट्रिकल पिच और मॉड्यूल। इन तीनों का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम देखते हैं सर्कुलर पिच होता क्या है, ठीक है। ये हमारा टीथ हो गया, ये टीथ हो गया। तो पिच हमारा क्या होता है, द कंसेक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मतलब मान लीजिए ये हमारा टीथ है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, ठीक है, और इस टीथ का फर्स्ट पॉइंट ये हो गया।
तो ये जो हमारी सर्कुलर डिस्टेंस आएगी, ये जो हमारी सर्कुलर डिस्टेंस आएगी, इसी को बोलते हैं सर्कुलर पिच, मतलब सीपी, सर्कुलर पिच इसी को बोलते हैं हम। फेस फ्लैंक मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया। पिच पॉइंट के ऊपर जो वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं फेस, पिच पॉइंट के नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं फ्लैंक। ये मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया आपको। पिच सर्किल, जो पिच पॉइंट से जो सर्किल ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं पिच सर्किल। एडेंडम सर्किल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। पिच सर्किल के ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एडेंडम, क्योंकि ए से अबव, ए से एडेंडम। पिच सर्किल का जो नीचे वाला पार्ट है, डाउन वाला पार्ट है, वो एडेंडम और एडेंडम सर्किल। अब देखिए सर्कुलर पिच ये हमारा हो गया। अब क्या होता है टूथ थिकनेस, क्या होता है टूथ गैप क्या होता है। देखिए जो टूथ की थिकनेस है पिच पॉइंट से लेते हैं, ठीक है, पिच पॉइंट से, जो ये टूथ की थिकनेस इसी को बोलते हैं पिच पॉइंट से, और इस पिच पॉइंट से इस पिच पॉइंट के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं टूथ गैप। तो हम क्या देख सकते हैं, ये हमारा ये वाला पॉइंट हमारा हो गया टूथ थिकनेस और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया टूथ गैप। तो सर्कुलर पिच इज अ समेशन ऑफ टूथ थिकनेस एंड टूथ गैप। ये आप समझ गए। अब देखिए जो मेन क्वेश्चन आया था वर्किंग डेप्थ क्या होता है। आपके सामने एक इमेज आ रही होगी, आपके सामने एक इमेज आ रही होगी स्क्रीन पे। उसमें देखिए, इस इमेज को आप अच्छे से देखिए, इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इमेज को आप अच्छे से देखिए। होल डेप्थ दिया हुआ है, फर्स्ट वाला सबसे लेफ्ट हैंड साइड से आप जाएंगे तो होल डेप्थ दिया हुआ, उसके बाद में दिया हुआ वर्किंग डेप्थ। डिफरेंस देखिए, जो डॉटेड लाइन बनी हुई है वो आप अच्छे से आप समझिए। एडेंडम डिडेंडम को, वर्किंग डेप्थ को, होल डेप्थ को अच्छे से आप समझिए। वीडियो पॉज कर लीजिए, अच्छे से आप समझिए कि डिफरेंस क्या है। जब हम होल डेप्थ में से कुछ एक गियर में कुछ इंटरफ्रेंस को अवॉइड करने के लिए गैप देता है, मतलब कुछ क्लियरेंस देता है, जो वो क्लियरेंस देता है जब हम होल डेप्थ से उस क्लियरेंस को माइनस कर देते हैं, तभी हमको मिलती है वर्किंग डेप्थ। ये हमारी एक्चुअल डेप्थ होती है गियर की। तो आप इमेज देख लिए, ठीक है। ये इमेज के बाद आपके सामने एक अगली इमेज आएगी। अब देखिए आपके सामने एक और इमेज आ गई होगी। इसमें देखिए मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है एडेंडम ऑफ गियर 1 एंड एडेंडम ऑफ गियर 2। आप वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से देखिए, तब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, वर्किंग डेप्थ एक्चुअली होता क्या है, जो क्वेश्चन आया हुआ है। इमेज को आप फ्रेंड ध्यान से देखिएगा, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पूरी तरह से कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब आप स्क्रीन पे आइए, ब्लैक बोर्ड पे आते हैं हम। अब देखिए ये हमारा 2 गियर हो गया, ठीक है। ये इसका टीथ हो गया, ये इसका टीथ हो गया, ठीक है। ये नीचे वाले गियर का टीथ हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ये हमारा हो गया गियर नंबर, ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं गियर नंबर 2, नीचे वाले को बोलते हैं गियर नंबर 1। अब देखिए मैंने आपको ये बताया था पिच सर्किल के ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, एडेंडम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, ये वाला, जहाँ पे ये दोनों गियर मैच कर रहे हैं, मतलब ये और ये, ठीक है। तो ये जो हमारे सर्किल हैं, ये हमारे हैं पिच सर्किल। ये जो हमारा सर्किल है ये हमारा है पिच सर्किल, ठीक है। अब देखिए इस गियर का एडेंडम क्या होगा, इस गियर का एडेंडम होगा ये वाला, ध्यान से देखिएगा, एडेंडम ये होगा, ठीक है। और इस गियर का एडेंडम इसके ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो देखिए जो एक्चुअल गियर मेश में है, और जो एक्चुअल गियर मेश में है वो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। ये इसी को इसने बोला है वर्किंग डेप्थ ऑफ द गियर। यही होता है हमारा वर्किंग डेप्थ ऑफ द गियर। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उस पर क्वेश्चन पे आइए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन के ऑप्शंस को आप देखिए क्या बोलता है, कैलकुलेट कैसे करना है वर्किंग डेप्थ। पहला ऑप्शन सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इंगेजिंग या नहीं। सेकेंड ऑप्शन देखिए सम ऑफ देयर एडेंडम्स, तो यही ऑप्शन इसका सही होगा, सम ऑफ देयर एडेंडम्स इज नोन एज द वर्किंग डेप्थ ऑफ द गियर। फ्रेंड्स आपको मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप फिर इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या हिडन चीज़ था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन बोलता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन को न्यूमेरिकल लेने से पहले हम एक क्वेश्चन नंबर 95 जो हमारा सेकंड क्वेश्चन उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द सर्कुलर पिच एंड द मॉड्यूल। सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो क्या होता है। पहले आपको मैं 3 फॉर्मूला बताता हूँ
इसमें 3 फॉर्मूले हैं गियर में, सर्कुलर पिच, डायमेट्रिकल पिच और मॉड्यूल, और उसको याद करने का भी थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग है जो आप देख लीजिएगा। देखिए पहला हमारा है सर्कुलर पिच। सर्कुलर पिच मतलब सर्कल, सर्कुलर पिच, ठीक। दूसरा हमारा है डायमेट्रिकल पिच, डायमेट्रिकल पिच। थर्ड हमारा है मॉड्यूल। देखिए सर्कल का एरिया सबको पता है क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सर्कल में क्या आता है, पाई आता है, ठीक है। तो इसीलिए इसके फॉर्मूले में भी पाई आएगा। तो सर्कुलर पिच का फॉर्मूला होता है पाई डी बाई टी, ठीक। अब अगर हम पाई डी बाई टी से पाई हटा दें तो हमको मिलेगा डी बाई टी। डी बाई टी को ही बोला है इसने मॉड्यूल, ठीक। जब भी कोई गियर मेस करेगा तो उसका मॉड्यूल हमेशा सेम होगा। अगर गियर का मॉड्यूल सेम है तभी वो गियर हमारा मेसिंग में आएगा, नहीं तो मेसिंग में नहीं आएगा। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए पाई डी बाई टी हो गया हमारा सर्कुलर पिच का फॉर्मूला, इससे पाई हटा दिया तो हमारा क्या बचा, डी बाई टी बचा, वो हो गया हमारा मॉड्यूल का फॉर्मूला। अब टी बाई डी जो होगा वो हमारा होगा डायमेट्रिकल पिच। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, आपको नंबर ऑफ टीथ दे देगा, और जो हमारा डी होता है ये होता है हमारा पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर, ये होता है हमारा पिच सर्कल डायमीटर। अब एग्जाम में क्या करेगा, सीधे सीधे आपको वैल्यूज दे देगा, डी दे देगा, टी दे देगा, बोलेगा सर्कुलर पिच बताइए, टी डी दे देगा, बोलेगा डायमेट्रिकल पिच बताइए। इन दोनों का रेशियो पूछ लेता है कभी कभी, सर्कुलर पिच अपॉन डायमेट्रिकल पिच क्या होता है, ये अपॉन ये क्या होता है। तो आपको ये 3 फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखने हैं टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, हमारा अगला क्वेश्चन यही है, द रेशियो ऑफ सर्कुलर पिच एंड द मॉड्यूल इज। सर्कुलर पिच और मॉड्यूल का रेशियो क्या होगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजली इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ठीक है। तो सर्कुलर पिच हमारा क्या होता है, पाई डी बाई टी। सर्कुलर पिच हमारा है पाई डी अपॉन में टी। और क्या अगला रेशियो क्या पूछा है, मॉड्यूल। मॉड्यूल हमारा क्या है, डी बाई टी। मॉड्यूल हमारा है डी बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा, पाई डी बाई टी मल्टीप्लाइड बाई टी बाई डी। तो टी टी कैंसिल, डी डी कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, पाई। तो आपको समझ में आ गया सेकंड में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि एक स्पेयर गियर है जिसका नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 22, ठीक है। तो नंबर ऑफ टीथ कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है। नंबर ऑफ टीथ दिया हुआ है 22, और बोलता है पिच सर्कल डायमीटर दिया हुआ है 14 मिलीमीटर, मतलब डी दिया हुआ है हमारा 14 मिलीमीटर। और बोलता है फाइंड आउट द सर्कुलर पिच। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी अपॉन टी। और डायमेट्रिकल पिच का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, पाई डी बाई टी। पाई हटा देंगे तो हमें मिलेगा मॉड्यूल, मॉड्यूल इक्वल टू होता है डी बाई टी। और इसका उल्टा कर देंगे तो हमें मिलेगा डायमेट्रिकल पिच, उसका फॉर्मूला होता है हमारा टी बाई डी। तो ये 3 फॉर्मूले अपने को हमेशा याद रखने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन बोलता है कि टी की वैल्यू इतनी है, डी की वैल्यू इतनी है, आप सर्कुलर पिच निकालिए। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू इसने दिया हुआ है 14 अपॉन में टी की वैल्यू इसने दिया हुआ है 22। तो देखिए 22 कैंसिल हो गया और 7 2 जा 14, मतलब 2 मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए जो न्यूमेरिकल आते हैं वो एकदम इजी न्यूमेरिकल आता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजली उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर की आवश्यकता इसमें अधिकतर नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर कैलकुलेटर वो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कैलकुलेटर चाहिए होगा तो आपको कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन दे देगा। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया होगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन मेरे ख्याल से सही नहीं दिया हुआ, जो उसने इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है वो अपना 93। इसमें हम ये समझेंगे कि इन्वोल्यूट प्रोफाइल क्या होता है, साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपको इन्वोल्यूट प्रोफाइल और साइक्लोइडल प्रोफाइल पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, स्क्रीन में क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है। पहला बोलता है प्रेशर एंगल वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट रिड्यूसेस टू 0 एट द पिच पॉइंट एंड अगेन इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट इन साइक्लोइडल प्रोफाइल। मतलब साइक्लोइडल प्रोफाइल में क्या प्रेशर एंगल वेरी करता है। ये क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट सही है गलत है। अगला ऑप्शन क्या बोलता है, अगला ऑप्शन ये बोलता है क्या इन्वोल्यूट प्रोफाइल में हमारा प्रेशर एंगल कांस्टेंट रहता है।
थर्ड क्वेश्चन ये बोलता है क्या साइक्लोइडल प्रोफाइल में इंटरफेरेंस होता है, नहीं होता है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि इन्वॉल्यूट टीथ को बनाना आसान है या नहीं। तो इस हम पहले समझते हैं कि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होता है और साइक्लोइडल प्रोफाइल क्या होता है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। तो हम देखते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल और इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता क्या, उसके बाद समझेंगे गियर कैसे बनता है इससे। ठीक है, तो एक लाइन खींच लेते हैं, इधर डिस्कस करेंगे हम साइक्लोइडल, इधर डिस्कस करेंगे इन्वॉल्यूट। देखिए पहले ये समझते हैं कि साइक्लोइडल प्रोफाइल आखिर होता क्या है और ये कैसे बना। तो मान लीजिए कि ये हमारी एक लाइन है, ये हमारी कोई फिक्स लाइन है, ठीक, और इस पर हम ये बनता कैसे है, जब हम किसी देखिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये हम कोई सर्कल लेते हैं, ठीक, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई एक पॉइंट होता है, उसके बाद सर्कल को हम एक फिक्स लाइन में रोटेट कराते हैं विदाउट स्लिपिंग। मतलब ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। अब सर्कल को हम इस एक पॉइंट बना दिया, उसको हम ऐसे इस फिक्स लाइन के ऊपर घुमाएंगे, रोटेट कराएंगे विदाउट स्लिपिंग। इसमें स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल ये रोटेट करेगा, ठीक। अब देखिए जब ये पॉइंट हमारा ये हमारा फिक्स्ड लाइन है, ये जो हमारी लाइन है ये हमारी फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिएगा, पूरा साइक्लोइडल और इन्वॉल्यूट हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट हमारा दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है, ये मैं सर्कल पे पॉइंट दिख रहा है आपको। जब ये पॉइंट यहाँ पे है, मतलब ये पॉइंट यहाँ ड्रॉ कर लिया, सर्कल को हमने घुमाया थोड़ा सा तो ये पॉइंट यहाँ ऊपर आ गया, फिर सर्कल को हमने घुमाया ऐसे, देखिए फिर पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर हमने इसको घुमाया सर्कल को, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। ऐसे हम सर्कल को जब घुमाते जाएंगे तो ये बनेगा, कर्व बनेगा, ये ऐसे एक कर्व बनेगा, ठीक है। अब अगर सर्कल को हम रखते हैं नीचे, ऐसे रखा, नीचे रखा, तो ये पॉइंट यहाँ दिख रहा है आपको, ये पॉइंट यहाँ पे है। जब सर्कल को हमने ऐसे घुमाया तो देखिए ये पॉइंट भी घूम गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर हमने सर्कल को ऐसे घुमाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिर हमने घुमाया सर्कल को ऐसे तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। देखिए सर्कल हमारा विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं करता, बस इसी लाइन पे घूम रहा है, ठीक है, घूमते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो ये कर्व मिल रहा है हमको, देखिए ये कर्व ये मिला ना हमें, तो जो हमें ये कर्व मिला इसी को हम बोलते हैं साइक्लोइडल कर्व। इतना समझ में आ गया। मतलब सर्कल पे एक लोकस, एक पॉइंट ड्रॉ किया, फिर हमने सर्कल को उस फिक्स लाइन के ऊपर घुमाया विदाउट स्लिपिंग, तो जो हमने ट्रेस फॉलो किया उसी को बोलते हैं साइक्लोइडल कर्व, ठीक है। अब अगर हम इसमें चेंज कर देते हैं, जो हमने फिक्स लाइन लिया था, अगर उसकी जगह हम फिक्स सर्किल ले लेते हैं, जो हमने फिक्स लाइन ये लिया था इसकी जगह अगर हमने फिक्स सर्किल ले लिया, एक सर्किल ले लिया जो हमारा फिक्स्ड था, ठीक है, इसको बोलेंगे फिक्स्ड सर्कल। अब जैसा कि हम सर्कल को यहाँ पे जो सर्कल लिए थे हम, उस सर्कल को हम घुमा रहे थे, आगे हम लेके जा रहे थे, घुमाते हुए जा रहे थे लेके। अब उसी सर्कल को हम इसके ऊपर लेके घुमाएंगे, फिक्स सर्कल के ऊपर उस सर्कल को घुमाएंगे। देखिए ये हमारा सर्कल हो गया, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया। यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारा सर्कल है, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब हमने सर्कल को आगे घुमाया तो मतलब ये पॉइंट यहाँ पे आया, फिर घुमाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आया, फिर घुमाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आया, फिर घुमाया तो पॉइंट यहाँ पे आया। तो हमको ये पॉइंट मिल गया, हमको ये कर्व मिल गया, ठीक है, ये कर्व मिल गया। अब वैसे ही इस सर्कल को रखा नीचे ऐसे, तो इस सर्कल को रखा नीचे, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इस सर्कल को इसी फिक्स्ड सर्कल के ऊपर घुमाएंगे, ऐसे घुमाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आया, फिर घुमाया ये पॉइंट यहाँ पे आया, थोड़ा सा और घुमाया तो ये पॉइंट यहाँ पे आया। तो ये पॉइंट, तो ये जो हमको मिला ट्रेस, ये हमको मिल गया ऐसे। समझ में आया? इतना समझ में आया ना? अब देखो इसमें, अब जब इस सर्कल को हम जब यहाँ पे रख के घुमाएंगे, यहाँ रखा, फिर इसको ऐसे घुमाया, फिर ये पॉइंट यहाँ बढ़ा, फिर ऐसे घुमाया, ये पॉइंट यहाँ बढ़ा, फिर ये पॉइंट ऐसे जाकर मिलेगा और यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा। ये इस सर्कल को नीचे रख के फिर ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसे मिल जाएगा हमको। तो ये हमको मिल गया। ये देखिए आपको अब ये लग रहा है कि गियर का टूथ है,
लगा ना, गियर का टीथ है हमारा, इसी को बोलते हैं प्रोफाइल, गियर का प्रोफाइल, इसी को हम बोलते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल गियर। मतलब जो गियर साइक्लोइडल की हेल्प से, साइक्लोइडल कर्व की हेल्प से जो गियर बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं साइक्लोइडल प्रोफाइल गियर। अब इसमें एक पॉइंट और था, जो हमारा फिक्स सर्किल था, जो हमारा फिक्स सर्किल था, इसी को बोलते हैं पिच सर्किल। ये हमारा पिच सर्किल था, PITCH, पिच सर्किल। मतलब एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है कि साइक्लोइडल प्रोफाइल गियर का जो बेस पॉइंट होता है, मतलब जो उसका रेफरेंस सर्किल होता है, जिस सर्किल की हेल्प से हम साइक्लोइडल गियर हम ड्रॉ करते हैं, वो हमारा होता है पिच सर्किल। तो समझ में आया? अब देखिए, हमने फिक्स सर्किल के ऊपर एक सर्किल रखा था, उसको घुमाया था, और फिक्स सर्किल के नीचे एक सर्किल रखा था, उसको घुमाया था। तो जो कर्व ऊपर वाले सर्किल से ड्रॉ किया उसका अलग नाम होता है, और जो कर्व नीचे वाले सर्किल की हेल्प से ड्रॉ किया उसका अलग नाम होता है। तो जो ऊपर वाला सर्किल होता है, जो ऊपर वाला कर्व होता है, उसको हम बोलते हैं एपीसाइक्लॉइड, एपीसाइक्लॉइड, ठीक। और जो नीचे वाला कर्व बन के आया उसको हम बोलते हैं हाइपोसाइक्लॉइड, हाइपोसाइक्लॉइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई का, कि पिच सर्किल के ऊपर वाले को, कर्व को, जो साइक्लोइडल कर्व होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एपीसाइक्लॉइड। और पिच सर्किल के नीचे वाला कर्व, साइक्लोइडल प्रोफाइल टूथ में नीचे वाले कर्व का नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हाइपोसाइक्लॉइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद हो गया। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें और छिपी हुई है। ये छिपी हुई है कि आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो बना हुआ है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, और ये वाला पार्ट जो है ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है। तो जो अपर वाला पार्ट जो होता है हमारा, वो होता है कॉन्वेक्स, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स। अवतल उत्तल होता है, तो ये होता है हमारा कॉन्वेक्स। और नीचे वाला जो पार्ट हमारा होता है ये होता है कनकेव, कनकेव। तो इससे क्या क्या क्वेश्चन निकल के आया आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? 3 क्वेश्चन निकल के आया इससे। पहला पिच सर्किल वाला, रेफरेंस सर्किल पिच सर्किल होता है। दूसरा एपीसाइक्लॉइड हाइपोसाइक्लॉइड वाला। तीसरा कनकेव और कॉन्वेक्स वाला। इसीलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं होती है भाई। ऊपर तुम दे रहे हो कॉन्वेक्स शेप, नीचे दे रहे हो कॉनकेव शेप, ऊपर वाला कर्व को हम ड्रॉ कर रहे हैं एपीसाइक्लॉइड कर्व, नीचे वाले कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं हाइपोसाइक्लॉइड कर्व। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। अगर हम अभी इतना समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया आपको साइक्लोइडल कर्व, साइक्लोइडल प्रोफाइल। अब हम चलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में। इन्वॉल्यूट प्रोफाइल क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है? तो अगर हम इन्वॉल्यूट में आएंगे तो इन्वॉल्यूट वाला जो होता है वो ये बोलता है कि हमारा एक सिलेंडर है, ये हमारा एक सिलेंडर है। रुकिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए, इन्वॉल्यूट में आते, इतना समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको। अब हम आते हैं इसमें इन्वॉल्यूट में। ये हमारा कोई सिलेंडर है, ठीक। सिलेंडर के ऊपर रस्सी लपेटे हुई, धागा लपेटा हुआ, धागा, सिलेंडर के ऊपर धागा लपेटा हुआ है, ऐसे धागा लपेटा हुआ है, धागा लपेटा हुआ है। और उस धागे को हम खोलेंगे, तो उस धागे को जो खोलेंगे तो जो धागे का टिप होगा, वो जो लोकस ड्रॉ करेगा, जो वो पॉइंट ट्रेस करेगा, उससे जो कर्व ड्रॉ होगा उसको बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। देखिए, ये मान लीजिए ये आपका सिलेंडर था, सामने से देख रहे हैं हम, और धागा, ये इसका पॉइंट, ये धागे का जो एंड पॉइंट था, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो ये था। और धागे को हम खोलेंगे, जब खोलेंगे तो ऐसे जाएगा, ये एक पॉइंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये जो ड्रॉ हुआ, ये जो कर्व ड्रॉ हुआ, इसको बोलेंगे इन्वॉल्यूट कर्व। अब देखिए, इसको मैं आपको 3D में समझाता हूँ, इसकी हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप कहेंगे वाह समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, ये आपका सिलेंडर है, ये आपको कोई सिलेंडर, इस पर धागा लपेटा, मतलब टेप जो है धागा है वो। अब इसको हम खोलेंगे, जो टेप होगा उसको हम खोलेंगे। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट ये था, खोला हमने, तो यहाँ पे जो इसका हमने ट्रेस किया, यहाँ ट्रेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इसको खोला, टेप को, एक ट्रेस पॉइंट ये मिला उसको, फिर खोला हमने उसको, फिर हमको ट्रेस पॉइंट ये मिला। यहाँ पे जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो उसका ट्रेस पॉइंट यहाँ था, और ये हमारा सिलेंडर था, ठीक है। तो ये देखिए, जो ये पॉइंट ट्रेस कर रहा है, जो धागा खुलते जा रहा है वो ऐसे आता जाएगा। तो जब ये खुलते जा रहा था, तो ये पॉइंट जो खुलते जा रहा था, इसको जो ये ट्रेस करेगा, इसी को हम बोलेंगे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ये हमारा होगा इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। अब इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की हेल्प से जो गियर बनाते हैं उसको बोलते हैं इन्वॉल्यूट प्रोफाइल गियर। अब हम देखते हैं कि हम इससे गियर कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपको समझ में आ गया ना, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल ऐसे बनता है, साइक्लोइडल कर्व ऐसे बनता है। अब देखिए गियर कैसे ड्रॉ करते हैं इससे हम। इसमें 2 पॉइंट होते हैं, इसमें 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट ये होता है, ये देखो, ये इस सर्किल की हेल्प से हम
इस सर्किल की हेल्प से हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे इस सर्किल की हेल्प से हम आगे बढ़ रहे थे, तो इस सर्किल को इसने बोला था पिच सर्किल। मतलब जो रेफरेंस सर्किल हम लेते हैं इसने इसको बोला पिच सर्किल। वैसा ही सेम टू सेम जो रेफरेंस सर्किल ये होगा हमारा, जो रेफरेंस सर्किल इसको हम बोलेंगे बेस सर्किल। ये हमारा होता है बेस सर्किल। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये था पहला क्वेश्चन, तो इसके लिए पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया बेस सर्किल वाला। ठीक है, इसका रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है बेस सर्किल, इसका रेफरेंस पॉइंट हमारा होता है पिच सर्किल। ठीक है, अब बेस सर्किल में दो कंडीशन बनती है। दो कंडीशन क्या बनती है? पहला कंडीशन ये बनता है, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया डिडेंडम क्या होता है, डिडेंडम सर्किल क्या होता है। पहला केस ये बनता है कि हमारा बेस सर्किल डिडेंडम सर्किल से छोटा होगा। दूसरा केस ये होता है कि हमारा बेस सर्किल डिडेंडम सर्किल से बड़ा होगा। मतलब देखिए, जो हमारा बेस सर्किल था, ये हमारा बेस सर्किल यहाँ पे ये हो गया, बेस सर्किल हमारा यहाँ पे ये हो गया। पहला केस ये है हमारा कि डिडेंडम जो है नीचे है, ये हमारा हो गया डिडेंडम सर्किल, डिडेंडम डीसी। और यहाँ पे अगला केस हो गया हमारा ये डिडेंडम सर्किल हमारा ये हो गया। ठीक है, मतलब इसमें डिडेंडम सर्किल ये हो गया, उसके बाद हमारा पिच सर्किल ये होगा, पिच सर्किल सेम टू सेम जाएगा, पिच सर्किल जाएगा, उसके बाद हमारा जाएगा ऊपर एडेंडम सर्किल जाएगा। तो ये हमारा हो गया एडेंडम सर्किल, ये हमारा हो गया पिच सर्किल और ये हमारा हो गया बेस सर्किल। समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स? इतना मस्त समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? बेस सर्किल इसमें डिडेंडम सर्किल के ऊपर है और इसमें बेस सर्किल इसमें डिडेंडम सर्किल के नीचे है। अब देखिए, जब इसमें हम ड्रॉ करेंगे, जैसे ये बेस सर्किल से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें हम क्या करेंगे, बेस सर्किल से आगे बढ़ेंगे। तो जब बेस सर्किल से ऐसे आगे बढ़ेंगे तो ये कर्व ऐसे ड्रॉ होते जाएगा, ये कर्व ड्रॉ के ऐसे जाएगा, ठीक। और उल्टा जब करेंगे ऐसे खोलेंगे तो ये कर्व ऐसे ड्रॉ के जाएगा और ये हमारा बन जाएगा गियर का टीथ बन जाएगा। लेकिन डिडेंडम सर्किल पे क्या हो गया, अब ये इतना पार्ट जो है टीथ का, जो इतना पार्ट है टीथ का, इसका कोई कर्व नहीं है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया गया। तो ये होता है हमारा नॉन इन्वोल्यूट कर्व। इतना पार्ट हमारा जो होता है ये होता है हमारा नॉन इन्वोल्यूट कर्व। इसीलिए इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस होते हैं। इसका कोई वही नहीं है कि ये प्रोफाइल है कौन सा, इसीलिए इसमें इंटरफेरेंस के चांसेस होते हैं इन्वोल्यूट में। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, इसमें जो बेस सर्किल से ही इसमें दिया हुआ इन्वोल्यूट का, इसमें इसी से स्टार्ट हो गया, बेस सर्किल से स्टार्ट हो गया। तो इस वाले केस में इंटरफेरेंस का चांस नहीं होता है। जब हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, जब हमारा डिडेंडम सर्किल बेस सर्किल के ऊपर होगा इन्वोल्यूट प्रोफाइल गियर में, तो उसमें इंटरफेरेंस का चांस नहीं होता है। लेकिन जब उसमें अगला केस ये होता है, जब हमारा बेस सर्किल डिडेंडम सर्किल से ऊपर होता है तो उसमें इंटरफेरेंस का चांस होता है, क्योंकि बेस सर्किल के नीचे भी हमारा डिडेंडम सर्किल है, बट जो गियर प्रोफाइल है उसका कोई भी अता पता नहीं है, इसीलिए उसमें इंटरफेरेंस वो नॉन इन्वोल्यूट कर्व होता है और इसमें इंटरफेरेंस का चांस होता है। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, अब देखिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी क्यों हो जाती है, इसके कंपेरिजन में इसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी क्यों होती है, क्योंकि इसका एक ही प्रोफाइल है इन्वोल्यूट, एक ही प्रोफाइल है इन्वोल्यूट, जबकि इसमें दो प्रोफाइल थे, एपिसाइक्लॉइड और हाइपोसाइक्लॉइड। इसीलिए ये बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, कठिन होता है, ये बनाना थोड़ा आसान होता है, इन्वोल्यूट गियर बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर एंगल इन साइक्लॉइडल गियर प्रोफाइल एंड इन्वोल्यूट गियर प्रोफाइल। इन्वोल्यूट और साइक्लॉइडल गियर प्रोफाइल में प्रेशर एंगल का क्या वेरिएशन होता है, ठीक है, और क्यों होता है। ठीक, देखो प्रेशर एंगल क्या होता है, जो ये हमारा क्या कहते हैं, ये हमारा होता है पिच सर्किल, ये हमारा होता है पिच सर्किल, जेड वाला होता है हमारा पिच सर्किल। इसी पॉइंट पे हमारा गियर का एंगेजमेंट होता है, इसी पॉइंट पे, इसी को बोलते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, ये वाला होता है हमारा बेस सर्किल, ये गियर 1 का बेस सर्किल हो गया, ये गियर 2 का बेस सर्किल हो गया। ठीक, जब हमारा गियर इंगेजमेंट होगा, मान लो ये वाला गियर इधर घूम रहा है और ये वाला गियर इधर घूम रहा है और यहाँ पे इसका टीथ का इंगेजमेंट हुआ, ये यहाँ पे इसका टीथ का इंगेजमेंट हुआ होगा, यहाँ पे इस गियर के टीथ का, इस गियर के टीथ का इंगेजमेंट हुआ है। और यहाँ से जब से इंगेजमेंट स्टार्ट हो, ये हमारा इंगेजमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है SP और ये हमारा एंडिंग पॉइंट है EP, ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो गया EP। ठीक है, ये गियर का एंगेजमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट है। गियर हमारा इंगेज होना यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसे ये, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जो ये हमारा पिच पॉइंट होता है, वो यहाँ से इसी लाइन पे रहता है, इसी लाइन पे वो आगे होते हुए जाता है और इस पॉइंट पे वो छोड़ देता है। ठीक, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडिंग पॉइंट, ये बोलता है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब फाई जो हमारा होता है, प्रेशर एंगल जो होता है, वो एंगल बिटवीन जो ये हमारा इन दोनों का जो टेंजेंट होता है और जो इसका जो
बेस सर्किल का जो कॉमन टेंजेंट होता है, इन दोनों के बीच के एंगल को ही बोलते हैं प्रेशर एंगल फाई। ठीक, जो इसका जो यहाँ पे पिच पॉइंट का जो परपेंडिकुलर बनेगा और जो ये बेस सर्किल के दोनों का जो कॉमन टेंजेंट बनेगा, इन दोनों के जो बीच का एंगल बनता है, ये जो इन दोनों के बीच का एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं प्रेशर एंगल फाई। अब इसमें मेन क्वेश्चन ये होता है कि साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में और इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में फाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है कि वेरी करता है, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। देखो भाई, साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल का जो टीथ होता है वो ऐसे होता है, मतलब ये वाला पार्ट हमारा होता है कॉन्वेक्स और ये वाला पार्ट हमारा होता है कनकेव। और जबकि इन्वॉल्यूट वाला जो होता है हमारा प्रोफाइल वो ऐसे होता है, ये इधर ऊपर नीचे दोनों साइड ये खाली इन्वॉल्यूट होता है, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल होता है। ठीक, इसीलिए जब कॉन्वेक्स और कनकेव के कारण ही जब यहाँ से इसका एंगेजमेंट स्टार्ट होता है और जो यहाँ पे आके एंड होता है, तो फाई की वैल्यू पहले मैक्सिमम होती है इंगेजमेंट के समय, फिर वो टेंड्स टू 0 हो जाती है पिच पॉइंट पे, फिर उसके बाद फिर से वो जब वो एंडिंग पे जाती है वो फिर वो मैक्सिमम हो जाती है। ये हमारा होता है वेरिएशन इन साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल। जबकि इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में थ्रू आउट द एंगेजमेंट फाई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहती है। ये इसी का इसमें एक कॉन्सेप्ट है, प्रेशर एंगल बहुत मेन कॉन्सेप्ट है कि इसमें फाई की वैल्यू जब एंगेजमेंट होती है तो मैक्सिमम होती है, वो धीमे धीमे जाती है 0 की तरफ, उसके बाद फिर वो मैक्सिमम की तरफ अपने वो चल देती है। जबकि इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में वो हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब हम इसमें देखते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल और इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो हम देखते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल एंड इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल। जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल कैसे बनता है, इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल कैसे बनता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब उसका प्रॉपर हम देख लेते हैं कि प्रॉपर क्या होता है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया, साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में जो बनता है वो ऐसे बनता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट हमारा होता है कॉन्वेक्स और नीचे वाला पार्ट हमारा होता है कनकेव। इसीलिए, और इसमें इन्वॉल्यूट वाले में क्या होता है, इन्वॉल्यूट वाले में सीधा सीधा एक ही प्रोफाइल होता है इन्वॉल्यूट, ये होता है हमारा इन्वॉल्यूट कर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि एक प्रॉपर छोटा सा नोट्स लीजिए, उसमें डालिए मैकिंज टॉक वीडियोस यूपीआई ट्रिब्यूनल 2016 सॉल्यूशन, उस नोट्स को बनाइए। मेरे आप हर जो आपको जहाँ से ज्ञान मिलता है आप वहाँ से ज्ञान लीजिए, प्रॉपर ज्ञान लीजिए। आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और उस नोट्स में नीचे इतना पेज छोड़ दीजिए, ताकि अगर और उसमें आपको जो मैं एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ थ्योरी, 1 घंटा समय निकाल के उसको आप नोट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपके मोबाइल में रह के वो हट जाएगा, भूल जाएगा। आप नोट्स बनाएंगे तो कभी भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, चाहे यूपीआई ट्रिब्यूनल जेईई का एग्जाम हो, चाहे कोई और एग्जाम हो। आप अगर एक बार नोट्स आपका रेडी हो गया, जब ये पेपर सॉल्व करा दूंगा पूरा मैं आपको, तो आप देखेंगे कि अब अगर आप कोई और पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप इजीली मेरे इस सॉल्यूशन के वीडियोस से ही आप उस पेपर को सॉल्व कर लेंगे। ये इस तरह मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसीलिए आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक नोट्स आप तैयार करिए, मेरे वीडियोस को देखिए, आराम से नोट्स बनाइए। एक बार नोट्स बनने के बाद वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक, अब देखिए इससे हम क्या समझते हैं कि आगे बढ़ते हैं वीडियो में। भाई देखो, ये 2 कर्व से मिलके बना हुआ है, ये सिंपल एक कर्व से मिलके बना हुआ है, इसीलिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कठिन है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान है। और इसमें 2 कर्व है, इसमें 1 कर्व है। तो पहला पॉइंट क्या निकल के आएगा, कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चरिंग, MFG। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या निकल के आएगा, इजी टू मैन्युफैक्चर, मतलब इजी मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, पहला पॉइंट निकल के आएगा। सेकंड पॉइंट क्या निकल के आएगा, सेकंड पॉइंट आएगा इसमें डबल कर्वेचर, DO डबल कर्वेचर, मतलब 2 कर्व था कर्वेचर। पहला था एपीसाइक्लॉइड, दूसरा था हाइपोसाइक्लॉइड, और इसमें क्या आएगा, सिंगल कर्वेचर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट देखते हैं क्या हो सकता है। अगला पॉइंट हमारा होगा कि इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी पिछले वाले में कि इसका फाई जो है वेरीज करता है, फाई वेरी करता है, जो मैक्सिमम से 0 जाएगा फिर 0 से मैक्सिमम जाएगा। और इसमें क्या होता है, फाई हमारा प्रेशर एंगल जो हमारा होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है,
और अगला पॉइंट देखो, अगला इसमें मेन पॉइंट क्या है, सेंटर डिस्टेंस। सेंटर डिस्टेंस को वैरी करेंगे तो क्या उसका वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। देखो इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में और साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में यही अंतर होता है कि अगर हम सेंटर डिस्टेंस को छेड़ेंगे, मान लो ये हमारा एक गियर ये हो गया, ये हमारा एक गियर ये हो गया, ये इसका सेंटर डिस्टेंस होता है, इसी को बोलता है ये सेंटर डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो जो हमारा साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल होगा वो उसका जो बेस था, मतलब जो हमने रेफरेंस लेके उसको किया था जनरेट, उसमें क्या था, उसमें साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में उसका पिच सर्किल था, याद आया कि नहीं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और साइक्लोइडल प्रोफाइल में जो हमारा था वो हमारा पिच सर्किल था, जबकि इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में वो हमारा बेस सर्किल था। इसीलिए जब पिच सर्किल, जब उसका हम सेंटर डिस्टेंस चेंज करेंगे तो पिच सर्किल का रेडियस भी चेंज हो जाएगा। इसी कारण से हम साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में सेंटर डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते। अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज हुआ तो वेलोसिटी रेशियो भी चेंज हो जाएगा। जबकि इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में हमने जो डिफरेंस सर्किल लिया था सिलेंडर वाला, वो हमारा बेस सर्किल था, तो थोड़ा बहुत अगर हम सेंटर डिस्टेंस चेंज करेंगे तो वो उसमें वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये हमारा मोर सेंसिटिव होता है टुवार्ड्स द सेंटर रेशियो, सेंटर डिस्टेंस, इसीलिए ये सेंटर डिस्टेंस के चेंज को अलाउ नहीं करता है। तो इसका पॉइंट, अगला पॉइंट क्या होगा, सेंटर डिस्टेंस कैन नॉट बी वेरीड, इसको हम वेरी नहीं कर सकते। जबकि इसमें क्या होगा, चौथा पॉइंट क्या होगा, सेंटर डिस्टेंस कैन बी वेरीड विदाउट चेंजिंग वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंटरफेरेंस से रिलेटेड। आप देखिए साइक्लोइडल में इंटरफेरेंस नहीं होता है, जबकि इन्वॉल्यूट में इंटरफेरेंस होता है। क्यों नहीं होता ये समझिए, मतलब अगर उसमें चांसेस, बिल्कुल मैंने बहुत सी बुक पढ़ी हैं, उसमें उसमें साइक्लोइडल गियर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब गियर की मैन्युफैक्चरिंग की गई है तो ये वाला पोर्शन दिया गया है कॉन्वेकेव, इसको दिया गया है कॉन्वेक्स। तो जब वो प्रॉपर, जब गियर मेश में आते ही हैं, जब वो गियर मेश में आते हैं तो एकदम वो शेप में एकदम एडजस्ट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, तो उसमें इंटरफेरेंस के चांसेस नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए इसमें नो इंटरफेरेंस, कोई भी इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता है, नो इंटरफेरेंस। जबकि इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, इंटरफेरेंस इसमें हो सकता है, ठीक है। अगला होता है वियर वाला। वियर मतलब वॉर्न आउट, मतलब घिसाव, कौन सा गियर घिसेगा आपस में, ठीक है। तो हमारा साइक्लोइडल गियर में वो पूरी तरह से जो अगला गियर इसमें आएगा वो पूरा एकदम उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब कॉन्वेक्स वाला पार्ट कनकेव से मिल जाएगा और कनकेव वाला पार्ट कॉन्वेक्स से मिल जाएगा। इसीलिए इसमें लेस वियर होता है, इसीलिए इसमें जो वियर होता है वो हमारा लेस होता है, जबकि इसमें जो होता है हमारा वो ज़्यादा वियर होता है, क्योंकि एक ही प्रोफाइल है। एक ही प्रोफाइल जब आके अपोजिट पे में जब वो मैच करेंगे तो हल्का फुल्का वियर तो इसमें होगा ही, तो इसीलिए इसमें होता है मोर वियर। तो ये इसका हो गया मेन डिफरेंस बिटवीन द साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल एंड इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल। तो एक बार आप इसको और देख लीजिए। साइक्लोइडल की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि इसमें दो कर्वेचर होते हैं, एपी साइक्लोइड और गियर साइक्लोइड। और इन्वॉल्यूट की मैन्युफैक्चरिंग ईजी होती है क्योंकि इसमें एक कर्व होता है, सीधे सीधे इन्वॉल्यूट, ठीक है। अगला पॉइंट, डबल कर्वेचर इसमें होता है, एपी साइक्लोइड हाइपोसाइक्लोइड, इस वाले में सिंगल कर्वेचर होता है, सिंपल इन्वॉल्यूट वाला। इसमें प्रेशर एंगल की वैल्यू वेरी करती है, इसमें प्रेशर एंगल हमारा कांस्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो कर्व होता है, इसीलिए हमारा प्रेशर एंगल की वैल्यू वेरीज करती है। वो पहले मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम से पिच पॉइंट को जाएंगे तो वो जीरो हो जाएगी, फिर जीरो से जब वो डिसंगेज की तरफ होने जाएगा फिर वो वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन इसमें हमारा प्रेशर एंगल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ठीक है। चौथा पॉइंट आते हैं। चौथा पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर इसमें हम सेंटर डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो इसका वेलोसिटी रेशियो भी चेंज हो जाएगा, जबकि इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा बहुत लिमिट के अंदर हम सेंटर डिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं और तब भी उसमें वेलोसिटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो हमारा होता है सेंटर डिस्टेंस क्यों वेरी करेगा, हमने जब मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था, जो इसका रेफरेंस सर्किल होता है वो हमारा होता है पिच सर्किल। तो अगर सेंटर डिस्टेंस चेंज करेंगे तो पिच सर्किल का रेडियस भी चेंज हो जाएगा, इसी कारण इसमें वेरिएशन आ जाएगा। लेकिन इन्वॉल्यूट वाले में क्या होता है, जो उसका रेफरेंस सर्किल होता है, मतलब जो सिलेंडर हमारा था वो था बेस सर्किल, तो उसमें वो एक्यूमुलेट कर लेगा, वेलोसिटी रेशियो थोड़ा बहुत वो चलेगा। अगला पॉइंट आता है इंटरफेरेंस का। भाई साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में इंटरफेरेंस नहीं होता है,
जबकि इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि वो एक ही कल से बनता है, इन्वॉल्यूट से ही बनता है, लेकिन हमारा साइक्लोइडल जो होता है वो हाइपोसाइक्लोइड और एपिसाइक्लोइड से बनता है। तो जब वो मेसिंग में आते हैं तो ये इसका ये कॉन्वेक्स शेप इसके कनकेव शेप से मेस कर जाता है, इसीलिए इसमें इंटरफेरेंस चांसेस नहीं होते हैं। इसी कारण इसमें वियर भी कम होता है, जो हमारा लास्ट पॉइंट है लेस भी, इसीलिए इसमें वियर भी कम होता है और इसमें वियर ज़्यादा होता है ड्यू टू ओनली वन प्रोफाइल ऑफ गियर। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन के, जो 93 वाला क्वेश्चन है वो हमारा मेन क्वेश्चन था। उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया था, अब पूछता है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है प्रेशर एंगल वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम एट द बिगिनिंग ऑफ इंगेजमेंट, मतलब इंगेजमेंट के समय हमारा प्रेशर एंगल मैक्सिमम होता है, रिड्यूसेस टू जीरो एट द पिच पॉइंट पे वो जीरो हो जाएगा, एंड अगेन इंक्रीजेस टू मैक्सिमम एट द एंड ऑफ एंगेजमेंट, और जब उसका एंगेजमेंट खत्म होगा तो वो फिर मैक्सिमम की हो जाएगा इन साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल। बिल्कुल सही, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में हमारा प्रेशर एंगल वेरी करता है सेम टू सेम, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें बोलता है नॉट करेक्ट, कौन सा गलत है, तो ये हमारा सही है, मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। सेकंड क्या है? प्रेशर एंगल इज कांस्टेंट इन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल थ्रू आउट द एंगेजमेंट, बिल्कुल सही बात है, प्रेशर एंगल हमारा कांस्टेंट होता है इन्वॉल्यूट गियर प्रोफाइल में, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब चौथा थर्ड छोड़ देते हैं, जो इसका थर्ड इसने आंसर दिया उसको छोड़ देते हैं, फोर्थ वाले में आते हैं, इन्वॉल्यूट टीथ आर इजी टू मैन्युफैक्चर एंड दस आर चीपर, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारा इन्वॉल्यूट टीथ हमारा ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। चौथा आते हैं, देयर इज नो फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इन साइक्लोइडल प्रोफाइल, भाई ये स्टेटमेंट सही है कि इंटरफेरेंस नहीं होता है साइक्लोइडल प्रोफाइल में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है विच वन ऑफ दिस नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, लेकिन चारों ऑप्शन इसमें सही हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें थर्ड ऑप्शन जो है वहाँ पे नो वर्ड नहीं होना चाहिए था, मतलब देयर इज फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इन साइक्लोइडल प्रोफाइल, अगर ये स्टेटमेंट हमारा होता तब जाके ये ऑप्शन सही होता, जबकि क्वेश्चन में इसने इस ऑप्शन को सही दे दिया है। या तो फिर ये क्वेश्चन ऐसा होता देयर इज नो फिनोमिनन ऑफ इंटरफेरेंस इन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, तब इसको सही मानते हैं हम। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है। अगर आपको इससे और कहीं ऑप्शन मिलता है या आपको इससे कहीं और कहीं थ्योरी मिलती है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं इसको इसमें ऐड कर, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि इंटरफेरेंस साइक्लोइडल गियर प्रोफाइल में इंटरफेरेंस नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बट क्वेश्चन में ऐसा क्यों दिया, ये क्वेश्चन रॉन्ग था। तो जो भी होगा, अगर अब मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कि सर आपने सही नहीं पढ़ाया, तो मैं अपने आप को सही कर लूँगा। तो फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। तो हम ये हमारा पार्ट 6 था, तो जल्द ही मैं पार्ट 7 लेके आऊँगा।